हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन रोजगार एकेडमी में। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी हम लोग स्टडी जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर को देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ऊर्जावान बनाने के लिए थॉट्स। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ ज़िंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहाँ होता है। सच्ची बात है फ्रेंड्स। जो लोग प्रॉब्लम से डर के हट जाते हैं, अपने मार्ग से हट जाते हैं, उनको कुछ भी प्राप्त नहीं होती है। और जो लोग मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी मंजिल तक बढ़ते रहते हैं, उनको सफलता मिल जाती है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन है, शरीफा की फसल कौन से महीने में काटी जाती है? तो यह नवंबर के प्रारंभ में काट ली जाती है। ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है तो नेशनल अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस द्वारा ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम हिंदी लेखक कौन था? तो सुमित्रा नंदन पंत ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो सरस्वती सम्मान के प्रथम प्राप्तकर्ता हरिवंश राय बच्चन हैं। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विभूति कौन है? तो ये सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सबसे पहले भारत रत्न से विभूषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सर्वप्रथम किसे सम्मानित किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को मरणोपरांत भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से विभूषित प्रथम विदेशी कौन है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान प्रथम विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। तो 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। हिमसागर एक्सप्रेस किन दोनों जगह के बीच चलती है? तो जम्मू और कश्मीर के बीच चलती है। उगते सूरज की भूमि किस देश को कहा जाता है? उगते सूरज की भूमि जापान को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। टोक्यो किस देश की राजधानी है? तो जापान की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किसके बीच में फैला हुआ है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, यह है आपका चतुर्थांश और यहाँ पर आपका भारत स्थित है। अगर इसके विस्तार की हम बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मुख्य भूमि की बात करते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ये वाला हिस्सा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और इसके पूर्वोत्तम बिंदु का विस्तार देशांतरी विस्तार की बात करते हैं तो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, यह पूर्वी देशांत इसका विस्तार है। यही ओवरऑल भारत की बात करते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो उसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा? 2 डिग्री कम हो जाएगा। तो जो 8 डिग्री बताएं वहाँ पे 6 डिग्री 4 मिनट हो जाएगा। तो उसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, इसका अक्षांशीय विस्तार हो जाएगा। नेक्स्ट है, अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा कहाँ होती है? तो कोरोमंडल तट पर होती है। चेन्नई में दक्षिण पश्चिम मानसून से अन्य स्थानों की तुलना में कम वर्षा क्यों होती है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समांतर चलता है। चेन्नई बहुत गर्म है और नमी को संघनित नहीं होने देता है। वे अपतटीय हवाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का क्या रुख है? तो हासन ट्रेड एक वर्ष में गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी बारिश का रुख है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र को कौन सा है?
तो ये लेह लद्दाख है। 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र लेह लद्दाख है। कौन सा संगठन भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत का स्थलाकृति मानचित्र बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो लिम्नोलॉजी कहा जाता है। झीलों के अध्ययन को लिम्नोलॉजी कहा जाता है। कुल्लू घाटी किसके बीच में स्थित है? तो धौलाधार और पीर पंजाल के बीच में स्थित है। पिपली घाट दर्रे किस पहाड़ी भाग में है? तो अरावली पहाड़ी भाग में है पिपली घाट दर्रे। किस हिमालयी चोटी को सागर माथा भी कहा जाता है? तो माउंट एवरेस्ट को सागर माथा भी कहा जाता है। गैडविन ऑस्टिन क्या है? एक चोटी है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम क्या है? तो हिमाद्री है। ग्रेटर हिमालय का दूसरा नाम हिमाद्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो नागा टीबा और महाभारत पर्वत श्रृंखला में शामिल है वह निम्न हिमालय कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोरेटर किस इंजन में प्रयोग होता है? तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर का प्रयोग होता है। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वाल टोडा हिमनद कहाँ स्थित है? तो काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त सिद्धांत लाया था। हिमानी ग्लेशियर बर्फ का विशाल पिंड कहाँ है? तो हिमालय पर्वत के श्रेणी के शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। कायांतरित कौन सी शैल है? तो संगमरमर कायांतरित है या रूपांतरित है। नेक्स्ट है, एक घंटे में पृथ्वी कितने देशांतर घूमती है? एक घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूमती है। चंद्र ग्रहण किस कारण होता है? तो पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है। यह पृथ्वी, अर्थ, सूर्य, यहाँ पे सन है और यह मून, जो पृथ्वी है सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो यह चंद्र ग्रहण लगता है। ब्रिटिश शासन ने किस स्थानों के बीच पहली रेलवे लाइन शुरू की थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के अन्य नाम क्या है? पश्चिमी घाट है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो लद्दाख का पठार सबसे ऊंचा है। बागान कृषि का उत्पादन कौन करता है? तो गैर खाद्य फसलें करती हैं। भारत में फसलों का क्षेत्रफल कितना है? तो खाद्यान्न के क्षेत्रफल का 60 से 70%। जूट उत्पादन में सर्वाधिक प्रचुर क्षेत्र कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल है। भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल है। युद्ध में साहस और पराक्रम के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र है। अस्थाई बंदोबस्त के तहत जमींदार को पूरे राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय हुआ? तो 89%। सोहन घाटी का संबंध किस काल से है? तो निम्न पुरापाषाण काल युगीन स्थलों से है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि क्या कहलाती है? तो दोआब कहलाती है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि दोआब कहलाती है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट है, किस नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिणी गंगा कहा जाता है। किस नदी का उद्गम भारत से बाहर है? तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत से बाहर है। सिंधु नदी किस पर्वत श्रेणी से निकलती है? कैलाश पर्वत से निकलती है। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग किस उच्च उत्पादन को इंगित करने के लिए किया गया? तो प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता में वृद्धि करके। हरित क्रांति किन राज्यों में सर्वाधिक सफल रही? तो पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सफल रही। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से है? तो गेहूं से है। रिएक्टर स्केल का निर्माण किसने किया था? तो चार्ल्स फ्रांसिस रिएक्टर ने 1935 में किया था। समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समभूकंपी रेखा या आइसोसेस्मिक लाइन कहलाती है। समान भूकंपी तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? तो समभूकंपी रेखा कहलाती है। भारत को
भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। फर्स्ट सेकेंड को मिलाकर एक कर दिया गया है, सेकेंड में फर्स्ट को शामिल कर दिया गया है। तो अब भारत को कितने भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो 4 भूकंपीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। संसार का सर्वोच्च ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी, जो कि इक्वाडोर में है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो कोटोपैक्सी है, जो कि इक्वाडोर में है। नेक्स्ट है, संसार का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो एंजिल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है। ज्वार भाटा के कारण समुद्री जलस्तर में उत्पन्न अंतर को क्या कहते हैं? तो ज्वारीय परिसर या टाइडल रेंज कहते हैं। सूर्य के प्रकाश की सहायता से शरीर में किस विटामिन का निर्माण होता है? विटामिन डी का निर्माण होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्सीफेरॉल है। हैली पुच्छल तारा, हैली कॉमेट प्रति कितने वर्ष बाद दिखाई पड़ता है? तो 76 वर्ष बाद दिखाई पड़ता है। किन तरंगों की सहायता से चमगादड़ें या बैट्स रात में सुरक्षित उड़ती हैं? तो पराश्रव्य तरंगों की मदद से। HIV वायरस से कौन सा रोग होता है? तो एड्स होता है। रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है। एम्पियर सेकेंड मात्रक है आवेश की मात्रा का। लाफिंग गैस क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस है। इसे निश्चेतक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। बाह्य चुंबकीय प्रभावों से वैज्ञानिक यंत्रों की रक्षा की जाती है। तो लॉ कवर में। नेक्स्ट है, परमाणु बिजली घरों में किस प्रकार की न्यूक्लियर अभिक्रिया होती है? तो न्यूक्लियर संलयन की। गैसों के दाब ज्ञात करने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो मैनोमीटर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो ट्रांस साइबेरियन रूट, जो कि 10,260 किलोमीटर है। भारत का प्रथम ISO प्रमाण पत्र वाला बैंक कौन सा है? तो केनरा बैंक, 1 जुलाई 1906 में। प्रथम बैंक जिसने 1946 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली? तो बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 7 सितंबर 1906 में भारत से बाहर लंदन में अपनी शाखा खोली। HYV कार्यक्रम को भारत में और क्या कहा जाता है? तो नई कृषि नीति कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्रिसिल का पूर्ण रूप या पूर्ण नाम क्या है? तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसी। क्रिसिल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी हो जाएगा। नेफ्ता या नेफ्ट NEFT का पूरा नाम क्या हो जाएगा? तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। NEFT का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड्स ट्रांसफर। किसने अपने पुत्र व पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार व प्रसार हेतु श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने अपने पुत्र संघमित्रा और महेंद्र को श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15 अभिकरणों में। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया है? तो अफगानिस्तान में भी। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार से। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? तो आषाढ़, जुलाई मंथ में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में। जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ था? तो सेल्यूकस से हुआ था। एरियन ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या नाम दिया? तो सैंड्रोकोट्स नाम दिया। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए कुलहीन शब्द का प्रयोग हुआ? तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को कुलहीन शब्द का प्रयोग किया गया।
किसने अपने पुत्र पुत्री को बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा? तो अशोक ने। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अभिकरणों में विभाजित है? 15 अभिकरणों में। अशोक का अभिलेख भारत के अलावा किस अन्य स्थान पर भी पाया गया? तो अफगानिस्तान में। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? तो प्रथम पृथक शिलालेख में। किस स्थान से अशोक के शिलालेख के लिए पत्थर लिया जाता था? तो चुनार से। किस महीने में मौर्यों का राजकोषीय वर्ष प्रारंभ होता था? तो आषाढ़ जुलाई में। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो परिशिष्ट पर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य का संघर्ष किस यूनानी शासक से हुआ? तो सेल्यूकस से हुआ। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया? तो बिंदुसार ने। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। किस विद्वान बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया गया? तो तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? तो 269 ईसा पूर्व में। अशोक की माता का क्या नाम था? तो सुभद्रांगी अशोक की माता का नाम था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन सी थी? तो राजकुमारी अमृता कौर। भारत के सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं। यूटीआई बैंक वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो एक्सिम बैंक 3 दिसंबर 1993 से। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन कब राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर में दक्षिण भारत के आक्रमणों का पता चलता है। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? तो 297 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त का निधन हुआ। चाणक्य किस विश्वविद्यालय में शिक्षक थे? तो तक्षशिला विश्वविद्यालय में। चाणक्य तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। किस ग्रंथ में दक्षिणी भारत के आक्रमणों का पता चलता है? तो तमिल ग्रंथ अहनानूर में। चंद्रगुप्त मौर्य का निधन कब हुआ? 297 ईसा पूर्व में। चाणक्य किस विश्वविद्यालय के शिक्षक थे? तो तक्षशिला के शिक्षक थे। भारत का पहला मोबाइल बैंक कौन सा है? तो लक्ष्मी वाहिनी बैंक खरगोन मध्य प्रदेश में। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 1998 में प्रोफेसर अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भद्रावती में स्थित है। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है? तो बेंगलोर में। कर्नाटक के बेंगलोर को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है। आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला किस लिए प्रसिद्ध है? तो गोल्डन के लिए प्रसिद्ध है। स्वतंत्रता के बाद विकसित पहला बंदरगाह कौन सा था? तो कांडला बंदरगाह था। भारत का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है? तो सतलुज नदी पर बना है। नेक्स्ट है टिहरी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। जल विद्युत शक्ति भारत में कुल कितना विद्युत शक्ति में योगदान करती है? तो लगभग 1/5 भाग 1/5 भाग मदद करती है। इंदिरा गांधी नहर से किन नदियों को पानी मिलता है? तो सतलुज नदी को पानी मिलता है। ब्यास नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? तो नर्मदा नदी पर। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? तो 1969 से प्रदान किया जाता है। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशियाई नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। भारत के संसद में अंग होते हैं तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद
किन लोगों से मिलकर बना होता है? तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बना होता है। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। चंद्रगुप्त के बाद किसने शासन प्राप्त किया था? तो बिंदुसार ने प्राप्त किया था। बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था? तो आजीवक संप्रदाय था। किस विद्वान ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया? तारानाथ ने बताया है। अशोक मगध की गद्दी पर कब बैठा? 269 ईसा पूर्व में बैठा। अशोक की माता क्या नाम था? सुभद्रांगी था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम किसने किया था? अशोक ने किया। ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक कब जारी किया गया? 2021 में जारी किया गया। किस काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी? तो गुप्त काल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों के बराबर थी। गुप्त काल में औषधि शास्त्र का प्रमुख विद्वान कौन था? तो बाणभट्ट था। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो उद्योग धंधों और कृषि को प्रोत्साहन देना। गुप्तकालीन आर्थिक दशा की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो इसमें उद्योग धंधों और कृषि को प्रोत्साहन मिला था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने कब विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो शकों का उन्मूलन करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो कौटिल्य था। चरक और नागार्जुन किसके दरबार के शोभा थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चरक और नागार्जुन रहते थे। खाद्य मूल्य सूचकांक फूड प्राइस इंडेक्स किस साल उच्चतम स्तर पर पहुंचा था? तो 2014 में यह उच्चतम स्तर पर था। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। भारत में रविदास जयंती कब मनाई जाती है? तो 27 फरवरी को रविदास जयंती मनाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये रहे स्टैटिक जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।